नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने जा रहे हैं जो सच कहूं तो मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवालों में से एक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये एक ऐसा विषय है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब भी हम रात में तारों से भरे उस विशाल आसमान को देखते हैं तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या ये अनंत अंतरिक्ष, ये चमकते तारे और हमारी पृथ्वी महज एक वैज्ञानिक दुर्घटना का परिणाम है, भौतिकी का कोई खेल है? या फिर क्या इसके पीछे किसी सर्वोच्च शक्ति, किसी परम चेतना की एक बहुत ही सोची समझी रचना है? मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान का इस पूरी घटना पर क्या दृष्टिकोण है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसकी विशालता की हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो एक अत्यंत छोटे, सघन और बेहद गर्म बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर अचानक एक भयंकर विस्तार हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी एक अद्वितीय घटना ने समय और स्थान को जन्म दिया। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, ये असीमित ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी हुई, जिससे उन ग्रहों, तारों और विशाल आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ जिन्हें आज हम इस अंतरिक्ष में देखते हैं। अब जो बात वाकई दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि बिग बैंग कोई ऐसी घटना नहीं है जो अरबों साल पहले होकर बस खत्म हो गई। जी नहीं, ये प्रक्रिया आज भी इसी पल जारी है। हमारा ब्रह्मांड अभी भी लगातार फैल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा भरने पर एक गुब्बारा हर दिशा में फैलता है। ये कोई रुकी हुई अस्थिर जगह नहीं है, ये एक जीवंत और लगातार विस्तार करने वाली संरचना है। अब आते हैं वैज्ञानिक प्रमाणों पर। बिग बैंग के समर्थन में विज्ञान के पास क्या ठोस तथ्य हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। देखिए, विज्ञान हवा में बातें नहीं करता। बिग बैंग थ्योरी मुख्य रूप से 4 भौतिक साक्ष्यों पर टिकी है। पहला है गैलेक्सियों का दूर जाना। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से देखा है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। आसान भाषा में कहें तो ये उस महाविस्फोट की बची हुई गर्मी है जिसे आज भी अंतरिक्ष में मापा जा सकता है। तीसरा, हाइड्रोजन और हीलियम की सटीक मात्रा। ब्रह्मांड में इन तत्वों का जो अनुपात हम देखते हैं वो बिग बैंग मॉडल की भविष्यवाणियों से बिल्कुल सटीक मेल खाता है। और चौथा, ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये चारों बातें मिलकर इस सिद्धांत को पूरी तरह से प्रमाणित करती हैं। ठीक है, अब जरा दूसरे पहलू की ओर चलते हैं, शिव और सृष्टि। देखते हैं कि भारतीय दर्शन का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है। हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में शिव की परिकल्पना बहुत ही गूढ़ और गहरी है। शिव को विनाश और पुनर्निर्माण का देवता माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, विनाश का मतलब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि यह एक नए चक्र की शुरुआत है। मान्यताओं के अनुसार शिव अनंत शक्ति के प्रतीक हैं। पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की जागृत ऊर्जा से बना है। सृष्टि का आरंभ होना, उसका पालन होना और फिर वापस अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाना, यह एक निरंतर चलने वाला चक्र है। और यहीं पर प्राचीन विचार और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के बेहद करीब आते हुए दिखाई देते हैं। शिव का तांडव, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कुछ विचारकों और यहां तक कि भौतिक विज्ञानियों ने भी बिग बैंग की उस विस्फोटक, विस्तार करने वाली ऊर्जा और शिव के तांडव के बीच एक अद्भुत समानता देखी है। दोनों ही विचार एक ऐसे बिंदु की बात करते हैं जहां से अपार ऊर्जा का जन्म होता है और जो पूरे ब्रह्मांड को जीवन और गति देता है। ये सचमुच एक बेहद आकर्षक तुलना है ना? विज्ञान बनाम धर्म। ब्रह्मांड के इस महान रहस्य को समझने की ये 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक तरफ विज्ञान है जो पूरी तरह से प्रमाण, प्रयोग और अवलोकन पर टिका है। ये कठोर नहीं है। अगर कल ब्रह्मांड के बारे में नए प्रमाण मिलते हैं तो विज्ञान अपनी थ्योरी बदल सकता है। दूसरी तरफ धर्म है जो आस्था, विश्वास और प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। विज्ञान जहां ब्रह्मांड की भौतिक प्रक्रिया को समझाता है, वहीं धर्म जीवन और सृष्टि का गहरा आध्यात्मिक अर्थ खोजने का प्रयास करता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या ये दोनों साथ हो सकते हैं? क्या प्रक्रिया और सर्वोच्च शक्ति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? जरा इसे ऐसे समझिए। बिग बैंग थ्योरी हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना, यानी उसकी प्रक्रिया क्या थी। भौतिकी, रसायन विज्ञान, समय की शुरुआत, ये सब विज्ञान का क्षेत्र है। और वहीं दूसरी तरफ धर्म हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि इस अकल्पनीय रूप से जटिल प्रक्रिया के पीछे आखिर कौन सी सर्वोच्च शक्ति या चेतना हो सकती है, यानी ये सब क्यों बना।
विज्ञान हमें ब्रह्मांड का एक स्पष्ट नक्शा देता है और धर्म उस नक्शे का असली अर्थ तलाशने में हमारी मदद करता है। हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है कि दोनों ही ढांचे हमें ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि देते हैं। विज्ञान हमारे दिमाग को संतुष्ट करता है और दर्शन हमारी आत्मा को। अंततः आप इस ब्रह्मांड को कैसे देखना चुनते हैं, ये निर्णय पूरी तरह से आपकी अपनी सोच और आपके व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और मैं आपको एक अंतिम गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। विज्ञान ने हमें कैसे का उत्तर देने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन क्यों? क्या हम महज एक ब्रह्मांडीय संयोग हैं या फिर किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा? आज रात जब आप बाहर निकलकर आसमान में उन चमकते तारों को देखेंगे तो इस सवाल पर खुद विचार कीजिएगा। जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये ब्रह्मांड जितना वैज्ञानिक है उतना ही जादुई भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।